हेलो एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 की फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट लॉ दैट इज किरचॉफ्स लॉ उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, एक फर्स्ट लॉ एक दूसरा सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ को सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल या करंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस लॉ में हम क्या देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जंक्शन है। जंक्शन क्या होता है? जहाँ पर कई सारे वायर्स या कई सारे सर्किट मिलते हों, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जंक्शन है। यहाँ से एक वायर इधर से आ रही है, एक इधर से और दूसरा लूप इधर से जा रहा है। ठीक है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, इसमें I2 और इसमें I3। ठीक है, यहाँ से I3 बाहर जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इस फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं ये कि किसी भी जंक्शन पे जितने भी करंट्स आ रही हैं या जा रही हैं उनका टोटल सम क्या होगा? ज़ीरो होगा। द algebraic sum of current meeting at a junction is ज़ीरो। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हम इंटर करते हैं करंट उसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, और जो बाहर जाते हैं उनको क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। और ये भी है, इस हिसाब से हम क्या देखते हैं कि सम ऑफ करंट एंटरिंग एट द जंक्शन इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। वेरी इजी लॉ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो इस हिसाब से हम क्या देखेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इट इज़ कॉल्ड किरचॉफ फर्स्ट लॉ। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पर डिपेंड है। तो ये किस पर डिपेंड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है। ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन से दैट एट एनी जंक्शन द सम ऑफ टोटल करंट विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और जितने आ रही हैं करंट वो इक्वल होंगी जितनी बाहर जाएंगे। ठीक है, अब इनका सेकंड लॉ अगर देखा जाए, सेकंड लॉ को हम लोग लूप रूल या वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ पर क्या कहता है? देखिए, सेकंड लॉ बहुत ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर इस सर्किट में E1 एक आपका वोल्टेज है, दूसरा E2 है, R1 R2 रेजिस्टेंस है, I1 इस लूप में जा रही है एंड I2 इस लूप में। यहाँ पर देखिए, ये पूरी सर्किट तो है, बट इस सर्किट में एक पार्ट 1 ये है और दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि अगर ये I है, I1 इसमें करंट फ्लो कर, किसी भी सर्किट के एक पर्टिकुलर पार्ट में देखना रहता है। ठीक है, पूरे सर्किट को मत देखिएगा। तो इस पूरे पार्ट में ये जो I है और जो R है इनका प्रोडक्ट, ओके, इनका प्रोडक्ट और प्लस ये I2 ले लीजिए और R2, इस पूरे देखिए, इस पूरे डब्बे में यहाँ पर एक I1 है एक I2 है। ठीक है, R1 है R2 है, तो I1 R1 का प्रोडक्ट प्लस I2 R2 का प्रोडक्ट का सम, ओके, किसके बराबर होगा? E1 और E2 के सम के बराबर होगा। यही ये कहते हैं, अगर हम लाइनें पढ़ें, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी क्लोज्ड सर्किट। इन डिफरेंट पार्ट, यहाँ दो पार्ट है, पहले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी क्लोज सर्किट द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करेंट एंड द रिलेटिव रेजिस्टेंस, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रिलेटिव रेजिस्टेंस, इट मीन्स सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इनका सम। ओके, अगर एक से अधिक, यहाँ तो दो ही हैं, अगर और भी I3 R3 आ रहे हैं तो उनका भी प्रोडक्ट और सम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सम ऑफ is equal to the sum of electromotive force EMF applied in that part of the electric circuit. It means sigma यानी इन सबका सम। ओके, सिग्मा IR will be equal to सिग्मा A। यही है इनका सेकंड लॉ। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए हमें थोड़ा साइन कन्वेंशन के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि हम बिना साइन कन्वेंशन जाने इसे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने ऊपर वाले पार्ट में आप लोगों को बताया कि जितने भी करंट इंटर करेंगे उनको आप पॉजिटिव मिलेंगे, और जितनी भी आउट होंगी उनको आप क्या लेंगे? नेगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऊपर वाले में एक एग्जाम्पल दे के देती हूँ। ये 2 एम्पियर के करंट इंटर कर रही है, 3 एम्पियर की करंट इंटर कर रही है, और बाहर 5 एम्पियर की जा रही है। तो इसको आप कैसे जीरो लेंगे? देखिए, 2 को पॉजिटिव लेंगे, 3 को भी पॉजिटिव लेंगे, लेकिन 5 को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, और आप देख रहे हैं कि इनका सम क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रूफ होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके में साइन कन्वेंशन आप लोग को बता देती हूँ कि आप साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे किरचॉफ लॉ में। ठीक है, ज़रा इधर देखिएगा।
मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है। पहले इसमें सर्किट को डिफाइन कर देती हूँ। ये सर्किट का पार्ट 1 है और सर्किट का पार्ट 2 है, ठीक है। टोटल सर्किट है ये R1, R2 और R3 3 रेजिस्टेंस है। पहले पार्ट में आपकी I1 करंट फ्लो हो रही है, दूसरे पार्ट में आपकी I2 फ्लो हो रही है, और यहाँ पर एक EMF है, दूसरा EMF है, और यहाँ पर दोनों का सम फ्लो हो रहा है, ठीक है। दोनों के सम के करंट फ्लो हो रहे हैं। अच्छा, आपका साइन कन्वेंशन पहला रूल क्या कहता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अगर आप करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे देखिए करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, तो अगर आप इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तब आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर डायरेक्शन के अपोजिट आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इधर से आ रहे हैं तो देखिए आई इधर से फ्लो कर रही है, आप इधर से आएंगे तो आप I2 को नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। पहला पार्ट ये लेते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देन ई विल बी पॉजिटिव। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ई का साइन कैसे लेंगे, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर कहीं उल्टा जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे एक ट्रिक अपना सकते हैं कि आप जब लीव करते हैं तो जो साइन पीछे रहता है उसी को आप लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे जा रहे हैं, लास्ट में कौन सा साइन दिख रहा है, पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव लेंगे। इधर से आ रहे हैं, लास्ट में कौन सा साइन दिख रहा है, नेगेटिव, तो आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब ये क्या मैं बोल रही हूँ कि जा रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि एक सर्किट में हम ऐसे इमेजिन करेंगे, या तो आप क्लॉकवाइज लीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। मैंने देखिए एंटी क्लॉकवाइज लिया कि हम यहाँ से कंसीडर करेंगे। अब देखिए इस सर्किट में हमें अगर किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। लेट अस सपोज कि पहले वाले सर्किट में हम इमेजिन करें, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका I1 है और आप I1 के ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमें पता पहले इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना पड़ता है। मैंने लिया I1 R1, वो भी किस में लिया है, पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर देखिए आप चलते चले आइए, ऐसे जब आएंगे तो यहाँ देखिए I2 के अपोजिट आप चल रहे हैं। अब अपोजिट लेंगे तो नेगेटिव में लेंगे, और इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और उनका सम लेना है। तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, I2 R2, और उनको किस में लेंगे, नेगेटिव में। हमें पता है इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, टोटल EMF के, यानी टोटल EMF यानी सम। देखिए फिर से आप चलिए ज़रा, इधर से चलेंगे तो देखिए E1 आप जा रहे हैं तो लास्ट में क्या बच रहा है, प्लस बच रहा है, ठीक है। माइनस टू प्लस जा रहे हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो E1 हमने पॉजिटिव ले लिया है। दूसरा देखिए इधर से जब जाएंगे तो यहाँ पर आप उल्टे साइड से चल रहे हैं, प्लस टू माइनस जा रहे हैं, तो यानी E2 को किस में लेंगे, नेगेटिव में। तो ये पहले पार्ट का आपका क्या बन गया, किरचॉफ का के हिसाब से इक्वेशन बन गया। सेम ऐसे ही अगर हम पार्ट 2 में देखें तो देखिए मैं यहाँ से चलना स्टार्ट की हूँ, यहाँ से देखिए I2 के डायरेक्शन में ही आप चल रहे हैं, तो I2 R2 पॉजिटिव में लेंगे, ले लिया हमने, प्लस सम। अब देखिए आप ऐसे ही चलते चले आएंगे तो I1 प्लस I2, ये जो तीसरी लाइन है इसमें इन दोनों का सम फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इन अब देखिए इसी के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे, तो I1 प्लस I2 इंटू R3, इसको भी सम में ले लिया, और वो किसके बराबर होगा, फिर से देखिए चलिए EMF माइनस टू प्लस गए हैं, यानी EMF को भी आपको पॉजिटिव में लेना है, तो ये इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये इस हिसाब से हम किरचॉफ की इक्वेशन बनाते हैं सर्किट्स में। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस बात को याद रखिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर ऐसे ही आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।